बहुत बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। और आइए पहले करते हैं संध्या वंदन, फिर करते हैं कुछ आप सभी से आध्यात्मिक बात। लंबी गहरी श्वास, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। आइए हमारे साथ आप भी मिलकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और अंगों को स्पर्श कर अपने अंगों को पवित्र बना लीजिएगा। ओम बाग बाग, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भ पुनातु नेत्रे, ओम स पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो द्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो वर्णिवः, ओम समुद्रो दण्डिवः, ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसी, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात, यथा पूर्वं कल्पदिवं च पृथ्वी च अन्तरिक्षमधोस्व। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादितैष वहतेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मद्दृष्टियं वयं दुष्मतं भोजं वेदद्माहुं दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः। शाजी रक्षिता पितरैष वहतेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मद्दृष्टियं वयं दुष्मतं भोजं वेदद्माहुं प्रतीचीदिगुणोऽधिपतिप्रदातुं। रक्षितान्नमीष वहतेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मद्दृष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदद्माहुमुदीचिदुःसोमोऽधिपतिसजो रक्षिता। शनरैष वहतेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मद्दृष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदद्माहुं ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता। वीरुधैष वहतेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मद्दृष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदद्माहुम्। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता। वर्षमिष वहतेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मद्दृष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदद्माहुमुद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्र। सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमं ओमुदुतं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः। दृशे विश्वाय सूर्यमों चित्रं देवानहमुद्गादनीकं। चक्षुमित्रस्य गरुडस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मा। जगतस्थस्त्रसः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताच्चुक्रमुच्चरदपश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं। शृणुयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं। भूयसे शरदा शतात जगदीशी है विनय है हम वीर वर कहावे। होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी।
वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे भक्त कृपण जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम श्रद्धा सिद्धिर्भवन्नः। प्राण प्रदाता संकट दाता है सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सरः गृणवन्तो विश्वमार्यमभग्नन्तो राहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भावयेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरो भगवंधन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोला ये सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु वर दयानंद जी की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो दिन है बहुत ही पावन पवित्र दिन है। आज विक्रम संवत 2082 के उपरांत विक्रम संवत 2083 का आज आगमन हो गया है और आज चैत्र जो पवित्र मास चल रहा है, चैत्र नवरात्रे भी आ गई हैं। तो जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथ ही हम आपको बता दें, जो साधक हमारे साथ पूर्व से जुड़े हुए हैं और आज भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन सब पर माता रानी की असीम कृपा यूं ही बरसती रहे। जो नए हैं उन पर भी माता रानी की कृपा, महादेव की कृपा यूं ही बरसती रहे। हमारे साथ जो भी दे रहे हैं, हमारे साथ जो भी
बच्चे जो नए युवा जुड़े हैं उन सभी को अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त हों। ये जो 2000 विक्रम संवत 2083 है, जो नववर्ष है, इसमें आप सभी को हम बता दें कि ये जो वर्ष है, नया वर्ष है, नूतन वर्ष है, ये इसमें राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल है। मंगल जब साथ में आते हैं तो मंत्री जो मंगल हैं, यानी मंगल जब साथ में आते हैं तो मंगल जब आते हैं तो मंगल कराते हैं दंगल। ऐसा कोई जब मंगल, यानी कि मंगल जी जब आते हैं और मंगल जाते हैं, आता मंगल जाता मंगल, मंगल कराए दंगल। तो मंगल की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। और आपको बता दें हम कि यहाँ से जो आश्रम से जो सेवाएं दी जा रही हैं, दिव्य योगाश्रम से, हमारे ओर से आप सभी का पुनः पुनः सर्वप्रथम तो हार्दिक अभिनंदन। महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आशा है कि जो नवरात्रि आते हैं, हमारे नव द्वारों को, हमारे शरीर के नव द्वारों को शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। नई प्रकृति के साथ नए जौ का भी हम बीजते हैं, नई जिसको हम नई नई उसमें बालें उगती हैं, नई नई उसमें जो माता रानी के साथ में एक मिट्टी में हम एक तो कलश की स्थापना भी करते हैं, साथ में नारियल की स्थापना करते हैं और साथ ही हम जौ को भी बीजते हैं। तो इसको ऐसे जैसे 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 जौ आपके बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका जीवन सुख समृद्धि से भरता चला जाता है। और प्रयास कीजिएगा कि अखंड ज्योत अगर आप लगा सकते हैं तो क्या ही बात है। माता रानी के जब आपके घर में आगमन हुआ है आज, तो हमने कल प्रातः काल बताया था कि किस प्रकार से उनका स्वागत करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं। और आपको बता दें, जब माता रानी का आगमन हो गया है तो अपने घरों में लहसुन प्याज, नॉनवेज, शराब, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, किसी प्रकार का बाहरी भोजन भी आप बिल्कुल पूरी तरह से पूर्णतः निषेध कर दीजिएगा। आपके घरों में किसी प्रकार का बाहर का भोजन भी नहीं आना चाहिए। और आपको बता दें, ये बहुत ही पवित्रता से आपकी रसोई होनी ही चाहिए। प्रातःकाल सभी साधकों से हमने निवेदन किया था कि 2026 वर्ष जो है वो सूर्य का वर्ष है। तो आपको बता दें, पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, तो आपने रविवार वाले दिन खास तौर से प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व ही आपने अपनी शयन शैया छोड़ देनी है और उठ जाना है। साथ ही अब जब नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं, माता रानी का आगमन हो गया है, तो प्रयास कीजिएगा, एक तो दिन भर कीर्तन, भजन, जप, ये तो चलता ही रहना है। साथ में प्रातःकाल प्रयास कीजिएगा, आप सूरज 4 बजे ना उठ पाएँ, 3 बजे ना उठ पाएँ, तो प्रयास कीजिएगा 5 बजे तो एटलीस्ट उठ ही जाइएगा। और साथ में सूरज अपने जो घर में अज्ञारी है, वैसे तो आश्रम में निरंतर यज्ञ की ज्योति कभी बुझती नहीं है, योग की ज्योति कभी बुझती नहीं है। और आप भी ये प्रयास कीजिएगा कि आप सभी भी प्रतिदिन 9 दिन कम से कम आम की लकड़ी लाकर यज्ञ अवश्य कीजिएगा। अगर ब्राह्मण न आ पाएँ आपके यहाँ, तो आप स्वयं ही 4 और 6, 8 जो भी लकड़ी हैं, समिधाएँ, जिसको लकड़ी को हम समिधाएँ बोलते हैं, तो उन समिधाओं को लगाकर थोड़ी सामग्री, थोड़ी साकल्य और घृत से आहुति गायत्री मंत्र के साथ दे दीजिएगा। और आपको बता दें कि
माता रानी की सुबह और शाम दोनों समय आरती अवश्य कीजिएगा और संपूर्ण परिवार के साथ एक साथ ही सभी साधक विराजमान होंगे और माता रानी के नाम का कीर्तन शाम के समय तो अवश्य कर ही लीजिएगा। प्रातःकाल समय ना मिल पाए, सबको ऑफिस इत्यादि जाना होता है, व्यापार स्थल में जाना होता है, तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिएगा कि आप एक समय तो परिवारीजन एक साथ बैठकर माता रानी के भजन कीर्तन में अवश्य बैठिएगा और आपके घर में एक स्थल बनाइएगा कि आप सभी परिवारीजन, देखिए अब तो भोजन एक साथ नहीं किया जाता, कम से कम भजन तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने आरती कर ली फिर दूसरा आ रहा है घर का सदस्य, फिर तीसरा आ रहा है, इस प्रकार से सभी सदस्य एक साथ बैठकर जब माता रानी का कीर्तन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि माता रानी हमारे घरों में स्थापित होकर, जब आप ही छिन्न भिन्न रहेंगे तो बताइए माता रानी क्या करेंगी आकर आपके घर। तो प्रयास कीजिएगा एक साथ बैठकर यज्ञ कर लीजिएगा और एक साथ बैठकर माता रानी की आरती भजन कीर्तन अवश्य कर लीजिए। प्रयास कीजिएगा कि 9 के 9 दिन उपवास में जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में हम आपको बता दें कि जो लोग केवल जल से रह रहे हैं, केवल लौंग से रह रहे हैं, लौंग टूंग कर, माता रानी उनको अपार शक्ति दें और हम माता रानी से भगवान महाकाल से, महादेव से आप सभी को शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना भी करेंगे। और आश्रम से आप सभी के लिए हम वैसे तो शुभाशीष यहाँ से देते ही हैं, मंगल कामनाएं करते ही हैं। परमपिता परमेश्वर से आपके लिए हितार्थ जो भी प्रार्थना है वो निरंतर चलती रहती है अनवरत रूप से। और यहाँ जो ज्योति है वो कभी बुझती नहीं है, न योग की ज्योति, न पूजा की ज्योति, न हवन की ज्योति, अग्नि कभी बुझती नहीं है। तो प्रयास कीजिएगा, आप ये सब कुछ अपने घरों में सब कुछ संभव है, कर सकते हैं। तो प्रतिदिन स्नान कीजिएगा, बच्चों को भी प्रयास कीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा बच्चों को भी कि आपके जो छोटे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको भी आप इसके लिए माता रानी के समीप उनसे जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा और उनको भी आप प्रेरित कीजिएगा कि वो भी उपवास रखें। जब हम कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आप सोचते हो कि नहीं कि भैया उनको ही रखने दो, बड़े बूढ़े, हम अभी तो युवा हैं। और प्रयास कीजिएगा इन 9 दुर्गों में आप कहीं भी भ्रमण मत कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा इन 9 दिनों में आप अपने जो घर में आपने अखंड ज्योति जलाई है उसकी आप सेवा कीजिएगा और उसके समीप बैठिएगा। माता रानी का जाप आपके घरों में सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम रात, दिन रात ये होता ही रहना चाहिए। आपके घरों में खुशबुआं आनी ही चाहिए, फ्रेगनेंस आनी ही चाहिए। और आप प्रयास कीजिएगा कि अल्पाहार कीजिएगा। और जिन माता बहनों को पीरियड इत्यादि आ रहे हैं वो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, माता रानी उनकी रक्षा करेंगी। आप विग्रह गृह में आप माता रानी को, या आपके विग्रह घर में कन्हैया जी हैं, हनुमान जी हैं विराजमान, श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, तो उनको स्पर्श मत कीजिएगा। उन माता बहनों से हम निवेदन कर रहे हैं तो जिनको पीरियड इत्यादि आते हैं और जिनको सूतक पातक लगे हुए हैं, तो प्रयास कीजिएगा, उपवास तो कर ही सकते हैं, पूजा अर्चना अगर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, जब तो किया जा सकता है ना। और कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बहुत कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा होता है, जो आपके मन के संकल्पों को दृढ़ करने वाला है, आपके शरीर को निरोग बनाने वाला है। ये जब मौसम परिवर्तन होता है तो हम सबको, देखिए इस समय जो मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ भी रोजे चल रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ बस एक चीज़ हमें ठीक नहीं लगती कि वो जब अपना रोज़ा इफ्तियार करते हैं तो वो किसी भी चीज़ को भक्षण कर लेते हैं, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए, किसी प्रकार का गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। अंडा, मीट, मछली, शराब, बीड़ी, सुल्फा, गांजा, शराब कुछ भी नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। ये प्रयास कीजिएगा और हम सभी सनातनी भाइयों बहनों से यही आह्वान करते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, इस नवरात्रि को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मनाइएगा और साथ ही माता रानी का जाप
आप निरंतरता के साथ करते रहिएगा, क्योंकि माता रानी सभी की झोलियां भरती हैं, किसी की झोली कभी खाली नहीं जाने देती और हमेशा भर भर कर आशीर्वाद देती हैं। बस मनाना ही तो है, तो मना लीजिएगा। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, देखिए कोई बच्चा जब बीमार होता है और उसको भोजन भी खाना मुश्किल होता है, बीमार है, ज्वर है या कुछ भी बीमारी है, तो जब उसको माँ दवा देती है तो जब दवा देती है तो माँ जो दवा देती है वो कड़वी होती है। और वो कड़वी किस लिए होती है? एक तो पहली बात तो वो दवा जो कड़वी है वो उसके हितार्थ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसको रोग को हरने वाली है वो दवा है। और अगर बोलो मीठी दवा होगी तो कैसे बच्चा जल्दी ठीक होगा? तो प्रयास क्या करते हैं माताएं ऐसे बच्चों को कि थोड़ा सा उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, उनके विपरीत मन के मुताबिक उनको औषधि दी जाती है। उनका मन तो करता है कुछ स्वादिष्ट चीज़ खाई जाए, लेकिन किंतु जब वही औषधि कड़वी होती है, कसैली होती है, चरपरी होती है, तिक्त होती है, कषाय होती है, तो वो दवा आपके बच्चे को जल्दी ठीक करने के लिए होती है। तो इसलिए हमें और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हम ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी अर्चना पूजा वंदना करने के उपरांत भी यदि परमपिता परमेश्वर आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये होता कि परमपिता परमेश्वर अपने बच्चे का हित चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस बच्चे को कड़वी दवा दी जा रही है, माँ जिसको कड़वी दवा देती है, बिल्कुल उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर जो उसके लिए हितार्थ होता है वही दिया करते हैं। कभी ऐसा नहीं करते कि उसके बच्चे का जो मन कर गया वो उसने मांग लिया, नहीं, उसके जो बच्चे के हितार्थ होता है परमपिता परमेश्वर ईश्वर उनको वही देते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, जो भी कुछ आपने याचना करनी है अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने माता पिता से, और इस समय जो पवित्र नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी से आपने जो भी प्रार्थना करनी है वो सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तामसिक नहीं होना चाहिए, वो भोगों से लिप्त नहीं होनी चाहिए, वो मदों से लिप्त नहीं होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए। और हमें सबको दूरगामी होकर याचना करनी चाहिए। हमें अभी बिल्कुल जस्ट पैरों तक की सोचकर हमें कभी भी परमपिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए। पहले तो हम ये कहते हैं कि जो मांगे वो सात्विक मांगे, लेकिन हम ये भी कहते हैं परमपिता परमेश्वर तो इतना दयालु है कि आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है, आपकी सभी झोलियां भर देता है। तो बोलो ऐसा कौन होगा? जिस प्रकार से एक पिता अपने जीवन में बहुत सारे जो बिना आवश्यकताओं से घिरा हुआ रहता है, परेशानियों से घिरा हुआ अपना जीवन जीता है, जो कुछ भी उसके जीवन में उसको प्राप्त नहीं हुआ होता है, अप्राप्त होता है, बहुत मुश्किल मिला हुआ होता है, वो ये चाहता है कि उसके बच्चे को सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए, अपने मेरे बेटे को, मेरे बेटी को कभी कोई परेशानी ना आए। वो ये चाहता है कि उसको हाथों हाथ सब कुछ मिल जाए। उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ईश्वर भी कल्याण करता है, दयालु है। वो ये कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार से कोई हानि हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई दरिद्रता हो, कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, कोई हानि हो, कोई संकट आए, कोई दुख हो। वो ये चाहता है कि उसके लिए जो हितार्थ है वही किया जाना चाहिए। और बिना मांगे, कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो परमपिता परमेश्वर तो वैसे भी दयालु ही है और वो दया करने वाले हैं। तो उनकी दया का थोड़ा सा तो धीरज धरिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, वो अवश्य है। कितने भगवान के घर में देर है अंधेर कभी नहीं हो सकती। तो प्रयास कीजिएगा परमपिता परमेश्वर का। आप ऐसा ना हो कि हम तो बहुत दिनों से भगवान से मांग रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं। माता रानी से हम तो हर साल मांगते हैं, दे ही नहीं रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि आपके वो मंगल के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने आप तक नहीं पहुंचाया। आप समझो इस बात को, ये जीवन बहुत छोटा है। तो प्रयास कीजिएगा
हमें और आपको सब कुछ भूलकर भूत में क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें हमें व्यावहारिक जीवन में भी विचार करनी चाहिए और भविष्य की अत्यधिक चिंता करते हुए भी कभी जीवन नहीं जीना चाहिए। वर्तमान को कैसे प्रसन्नता पूर्वक जिया जाए, हमें किस प्रकार से आनंदमय हमारा जीवन हो, किस प्रकार से हम खुशहाल पूर्वक अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबके साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिएं, ये कैसे संभव है? उनके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और अथक प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस विचार किया, अभी हम बस प्रवचन कर रहे हैं, आपने सुना समझा कि गुरुजी कुछ बता रहे हैं तो हो गया और उसके बाद आपने फिर भूल गए। ऐसा नहीं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल लिया, कभी ऐसा नहीं करना है। मन से विचार करना चाहिए, मस्तिष्क से विचार करना चाहिए। इन सब चीजों को आपने सदैव अपने मन में स्थापित कर लेना चाहिए, उसकी गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। जितनी भी अच्छी चीजें धीरे धीरे ही सही आप अच्छाई की ओर बढ़िए तो सही। आपके लिए आज नहीं तो कल आपके परिवारीजन, आपके मित्रगण और सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर शक्ति देंगे आपको जोड़ने के लिए। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जुड़कर चलना चाहिए, जोड़कर चलना चाहिए। पीठ पीछे भी कभी किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। और हमें समझ नहीं आता कि लोग किस प्रकार से इतना समय गॉसिप के लिए निकाल लेते हैं, मोबाइल में इतनी देर तक कैसे चैटिंग कर लेते हैं, कैसे किसी की फोन कॉलिंग पे बुराइयां कर लेते हैं, इतना समय मिल कैसे जाता है? साधना काल इतना अल्प कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक काल इतना छोटा कैसे हो सकता है? जो कालखंड इस समय चल रहा है बहुत ही विपरीत चल रहा है। तो प्रयास कीजिएगा अपने एक एक पल को आप सदैव किस में लगाइएगा? ध्यान में लगाइएगा, साधना में लगाइए। हम तो ये कहते हैं कि 24 घंटे हमें आज जो मिले हैं वो हमारा संपूर्ण साधना काल है। ऐसा नहीं है कि हम जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे तब हम बिल्कुल यहाँ से बैठ भी ना पाएं, आपसे बात भी ना कर पाएं, परमपिता परमेश्वर का कीर्तन भी ना कर पाएं, ताली भी ना जब बजा पाएं, ध्यान करने बैठे तो शरीर हमारा हिल रहा है। बताइए कैसे संभव है? तो सबसे पहले हमने कहा योगम शरणम गच्छामि और उसके बाद कहा धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो आपने पहले हमें शरीर, अपनी काया, पहली जो आपका और हमारा कर्तव्य है, अपनी काया को, अपने शरीर को, अपने देह को पवित्र बनाना है, रोज शुद्धि करनी है। और इस पर ध्यान करते हुए हमें शरीर के लिए योग करना है ताकि हमारे शरीर में एक भी रोग इस शरीर में घर न कर पाए। उसके उपरांत धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते जाइएगा। और ये 9 दिन जो आए हैं वो ये साधना का काल है। तो इसलिए हमने कहा आपने केवल भजन कीर्तन, उपासना, संध्या वंदन, पूजा अर्चना, दान पुण्य ही नहीं करना, अपितु आपको ध्यान भी लगाना है। और ध्यान केवल ऐसे ही सिंपल ध्यान नहीं, आपको मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस्य और सहस्त्रार्थ की यात्रा करनी है। तो इसके लिए हमें और आपको रोज प्रतिदिन योग में बैठना ही है। और मूलाधार से लेकर हमने पूर्व में बता चुके हैं, सिद्धासन लगाकर बैठिएगा। और साथ में आप इस जो चक्र हैं इनको जागरण करने के लिए हमें और आपको प्रयास निरंतर करना है। और हम करेंगे तो संभव है। हमारे मन के भीतर, हमारे जब ध्यान में उतरेंगे आप, साधना में उतरेंगे आप, तो भीतर जो घटित हो रहा है उसको घटने देना है। और धीरे 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 आप एक उच्च शिखर तक, यानी भीतर के उच्च शिखर तक आप पहुंच पाएंगे। और उस बिंदु तक जब पहुंच पाएंगे तो आपको आत्मबोध होगा। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको आत्मबोध भी होगा और परम पिता परमेश्वर के दर्शन भी हो पाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी, ईश्वर के दर्शन भी आप कर पाएंगे। तो इसलिए साधना से जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी जुड़ जाइएगा। ये मत विचारिएगा मेरी आयु अभी 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 18 साल है, 20 साल है। नहीं, काल करे सो आज करे और आज करे सो पल में परलय होगी बहुरी करे हुक्म। शरीर आपका क्षणभंगुर है, नाश हो जाएगा, फिर कब कर पाओगे? तो इसलिए प्रयास कीजिएगा। समय निकालना पड़ता है, अपने लिए समय देना पड़ता है। और आवश्यकता से अधिक हमें कभी
कोई चीज़ जोड़नी नहीं है, हमें इकट्ठी नहीं करनी है, आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना, हमें आनंद जब भरना है जीवन में तो उसके लिए साधना ही करनी पड़ेगी। सबसे ऊपर आध्यात्म है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति वो सब कुछ सेकेंडरी हैं, फर्स्ट केवल और केवल अध्यात्म है। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में, अगर अध्यात्म नहीं है तो इस जो विक्रम संवत 2083 आज नूतन वर्ष, नया वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस नवरात्रि में कहते हैं कि नवरात्रि में कुछ नया काम कुछ भी हो जाए तो दिन भी नहीं देखा जाता और पक्ष भी नहीं देखा जाता। तो प्रयास कीजिएगा, कोई भी जो शुभ संकल्प हैं उनको शीघ्रता से ले लीजिएगा। तो आज जो हम संकल्प दिला रहे हैं आप सभी को वो ये कि आपने अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ना है, योग को अपने जीवन से जोड़ना है, और जिनके घरों में युद्ध जैसी माहौल बना हुआ है वो प्रयास कीजिएगा श्री रामचरित का मानस का पाठ पूरा परिवार बैठकर कीर्तन करते हुए, ताली वादन करते हुए, शंख बजाते हुए, शंखनाद करते हुए अपने घरों में केवल और केवल 5 दोहों के साथ भी अगर आप निरंतर रोज करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं रहेगा। आपके घर में अगर मन मुटाव है तो नहीं रहेंगे। आपके घरों में अगर संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की कमी है तो बढ़ने लगेगी, आपकी आयु बढ़ने लगेगी, आपका प्रेम बढ़ने लगेगा और आप आनंद के सरोवर में डुबकी लगा पाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पताय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हमारे साथ इस समय बहुत सारे साधक जुड़े हैं। रानी पन्नू जी, हर हर महादेव। सुविधा कंस्ट्रक्शन हमारे साथ जुड़े हैं ये, और आप कामाख्या जी गुरुदेव प्रणाम, हर हर महादेव। सतवीर जी आपको भी हर हर महादेव। सतवीर सिंह जी हर हर महादेव। गुरु जी सतवीर सिंह गुरु जी प्रणाम। शुभम बम मंगलम कल्याणमस्तु। सुविधा कंस्ट्रक्शन कौन सी पूजा कर रहे हो आप? सुविधा कौन आश्रम है ये दिव्यम योग आश्रम है। सुविधा कंस्ट्रक्शन आपको बता दें विवेक समयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर हर महादेव। और संदीप अंगिरा जी जुड़ गए हैं, हर हर महादेव। आचार्य जी हर हर महादेव। कैसे हैं आप संदीप जी? चरण वंदना जी आपको बहुत बहुत जो नवरात्रि चल रहे हैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिजा अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमेश चिंदालिया जी जुड़ गए हैं, हर हर महादेव। सुनैना मित्तल जी बाबा जी प्रणाम, हर हर महादेव। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। पवन गुजर जी जुड़ गए हैं, हर हर महादेव। सुनैना मित्तल जी आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मित्तल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम जी। और चातु चौधरी जी, गुरु जी नमस्ते। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और जिन साधकों के हमारे आश्रम का नंबर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, और यदि आपको जो सेवाएं आश्रम से दी जा रही हैं उनसे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क साध के आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। 782339 और 7561 7830397561 7823397561 ये आश्रम का नंबर है। पवन गुजर जी जय श्री राम। गुरु जी जय जय श्री राम। ये नंबर हमारे आश्रम का। इस नंबर पे आपको जो यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए हो, किसी भी रोग, कोई भी रोग शरीर में हो गया हो, कोई व्याधि हो गई, माताओं बहनों को, बच्चियों को और पुरुषों को किसी प्रकार का कोई वात पित्त कफ का कोई रोग हो गया हो, उस रोग के ट्रीटमेंट के लिए जानकारी चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए या औषधि मंगानी है तो इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ से जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो सेवाएं दी जा रही हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको क्या व्यापार करना चाहिए, किस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, कौन से मित्र आपके जीवन में होना चाहिए, कौन से क्षेत्र में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और आपको किस दिशा में बैठकर व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में आपको निवास करना चाहिए, आपको अगर धन वर्षा पोटली मंगानी है, आपको अगर महालक्ष्मी यंत्र बनवाना है, आपको अगर अपनी राशि के अनुसार कोई यंत्र बनवाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क साध के आप आसानी से आप इस नंबर से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर, और महादेव के श्री चरणों में आपको अगर अर्जी लगानी है तो आप शीघ्रता से इस नंबर पर संपर्क साध लीजिएगा। और साथ ही आप अपने जीवन में संपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सभी मनोच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। महादेव तो ऐसे हैं, आपको काल के गाल से भी निकाल कर बाहर ले आते हैं। और कहते नहीं कि काल भी क्या बिगाड़ेगा उसका, जिसके
नाथ महाकाल हों। तो महाकाल का जो दरबार है इसमें आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हम आपको बता दें, योग के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं। और किसी प्रकार का कोई भी जीवन में आपको समस्या का, प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर संपर्क साध लीजिएगा। महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आचार्य जी, माता जी स्वास्थ्य के लिए महादेव जी मंदिर में प्रार्थना आदेश स्वीकार करें, जो भी कोई भूल हुई हो तो महादेव जी। बिल्कुल, हम माता रानी के स्वास्थ्य के लिए यहाँ से कामना करते हैं। संदीप जी, आपकी माता रानी शीघ्रता, माता जी आपकी बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। माता रानी के नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। महादेव और माता रानी दोनों की असीम कृपा आप पर, आपके संपूर्ण परिवार पर हो। आपके घर में किसी प्रकार का कोई रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता कभी ना आए। हम आप सभी के लिए, आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। और आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। और आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार आप सभी लोग प्रसन्न रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। और जिन साधकों की अर्जी आ गई है, हम यहाँ से उनके साथ अवश्य जुड़ेंगे। और इस समय साधना काल है तो प्रयास हो सकता है हम समय आपको कम दे पाएँ लाइव सेशन में, लेकिन ये साधना काल में आप अपनी साधना को प्रबल बनाइएगा और अपने योग काल को अब अच्छा बनाइएगा। अपने भोजन को सात्विक बनाइएगा। आज से संकल्प ले लीजिएगा कि अब बाहर का भोजन बिल्कुल भी नहीं आना है आपके घरों में, ठीक है। और किसी प्रकार का नॉनवेज, अंडा, मीट, मछली आपको नहीं खाना है जीवन में। आज संकल्प ले लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने मंगल छोड़ दिया, आज आपने कोई एकादशी का व्रत रख लिया तो आपने नॉनवेज, अंडा, मीट, मछली, शराब इत्यादि आपने स्पर्श नहीं करनी है, अगले दिन कर लिया। ये किसी प्रकार का आपने त्याग नहीं किया तो समझ लीजिएगा आप विद्रोह कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आपको पाप का प्रायश्चित भी नहीं मिल पाएगा। तो प्रयास कीजिएगा, अपने जीवन को आप ठीक बनाइएगा, किसी प्रकार से आपको कोई भी नुकसान ना हो। इन सब से हम आपको अवगत लगातार करा रहे हैं, ठीक है। और जिन साधकों के कोई प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा। और महादेव का पवित्र दरबार है तो आप सभी साधकों से बस यही कहना, क्या बाबा जी मेरे घर में कभी नवरात्रि नहीं होती थी, अब प्रारंभ कर दी है आपने तो अच्छी बात है। नवरात्रि घर में नहीं होती तो अच्छे कार्यों के लिए कभी विचार नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी साधकों को बोलेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। चलिए, जिनके साधकों के प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। तो अपनी जन्म तिथि हमें आप भेज सकते हैं। और आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जीवन में समस्या आ रही है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं और आपको अवश्य ही समाधान मिलेगा। विवाह संबंधी, नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी, गृहस्थ संबंधी, गृहस्थ में आपकी अनबन चल रही है, माता पिता की बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की माता पिता से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, आपस में आपके अड़ोसी पड़ोसी से नहीं बनती, आपके भाई बहन परिवार में एक दूसरे से नहीं बनती, तो उसके लिए आप महादेव के श्री चरणों में सबसे पहले अर्जी लगा दीजिएगा। और अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर डिस्प्ले किया जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम में जो भी सेवाएं यहाँ से दी जा रही हैं उन सभी सेवाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अर्जियाँ भेज सकते हैं। और अरुणिमा पटेल जी, जय माँ, कैसी हैं अरुणिमा जी?
सुपर चैट का प्रयोग करते जाइएगा, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। और साथ में गुरुजी आपको 9 नंबर पर फ़ोन नहीं लग रहा है। देखिए, नंबर पर कॉल करेंगे तभी लगेगा, और प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सअप आप 24 आवर कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अर्जी लगानी है, दवाई मंगानी है, औषधि मंगानी है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप शीघ्रता से निसंकोच कॉल कर सकते हैं। डॉक्टरों के घर जाते जाते, डॉक्टरों के क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी अगर आपको वहाँ से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो एक बार आप हमारे आश्रम के चिकित्सा केंद्र से भी संपर्क साध के अपने किसी भी प्रकार के रोग को दूर कर सकते हैं, औषधि मंगा सकते हैं। आपको निश्चय ही लाभ होगा, क्योंकि यहाँ तो महादेव की कृपा भी आपको मिल ही जाएगी। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, दारिद्रता हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंबर यही है 7830397561। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप बात की जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपको बता दें, सुपर चैट का प्रयोग करते ही जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर शो नहीं हो रहा है, अरे यही नंबर है 7830397561, ठीक है। 7830397561 आप नंबर चेक कीजिएगा, यही नंबर है आश्रम का, ठीक है। सैकड़ों हजारों रोज कॉल आती हैं, ओम नमः शिवाय, और रोज इतने सारी अर्जियां आती हैं, इसी नंबर के माध्यम से आती हैं, ठीक है। इनकमिंग बंद आ रहा था, अरे अब कॉल करके देखिए, अभी कॉल करके लगा देख ली, अभी कॉल लग जाएगी आपकी। लेकिन कॉल मत करना, मिस कॉल मार्कर छोड़ देना, इससे बात नहीं हो पाएगी आपकी। ट्राई करते रहिए, नंबर यही है, ठीक है। आपको हम यहाँ से गलत नंबर नहीं देंगे। और जो लोग आश्रम के नंबर पे जो भी दक्षिणा इत्यादि देना चाहते हैं, तो इस नंबर पे भी दे सकते हैं। और ये जो सुपर चैट का माध्यम है, इसके माध्यम से भी आप दक्षिणा दे सकते हैं आश्रम के नंबर पे। तो हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को दान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि दान जब हम करते हैं तो हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। और जब पुण्य बढ़ते हैं तो हमारा प्रारब्ध सुधरता है, और जब प्रारब्ध सुधरता है तो वही भाग्य बनकर हमारे सामने वर्तमान में आ जाता है। अभी के लिए कुछ नहीं। सोनम गुप्ता, नाम जितेंद्र, तारीख अरे सोनम गुप्ता जी, उज्जैन से आप हैं, बहुत दिन बाद आई हैं। महादेव कैसे हैं? हमारे उज्जैन की नगरी जो महादेव की नगरी है, महाकाल की नगरी है। दान, देखिए आपको क्या लगता है, जैसे जैसे हमारे दान इंक्रीज होते हैं, दान बढ़ते हैं, दान जब हम देना प्रारंभ करते हैं तो पुण्यों में वृद्धि होती जाती है। और जैसे जैसे पुण्य हमारे एक सीमा तक बढ़ते जाते हैं, एक बिंदु तक बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, वही पुण्य हमारे, जब पुण्यों का घड़ा बढ़ता जाता है तो वही हमारा प्रारब्ध का निर्माण करता है। और जब प्रारब्ध का निर्माण होता है तो वही प्रारब्ध का घड़ा भरता जाता है, तो वही प्रारब्ध वर्तमान में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। तो हमें इसलिए दान देते रहना चाहिए। ये मत सोचिए कि अभी हमने किया तो अभी, हो सकता है आपके प्रारब्ध अच्छे हों तो आपको जो अभी दान दिया है उसका फल हमें अभी भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें निरंतरता का प्रयोग करना पड़ेगा।
आप सोचोगे कि हमने 10 साल पहले कोई दान किया था, उसका फल हमें अभी तक नहीं मिला, आपने दान करना बंद कर दिया। अभी आपका जो जर्नी थी, ये तो ऐसे समझ लीजिएगा जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने आप सोच रहे हो कि हम दिल्ली अब कब पहुँचेंगे, है ना। अब आपने क्या किया, 1 किलोमीटर गए और आप फिर वहीं डेरा डालकर बैठ गए। फिर आप 1 महीने बाद फिर आगे बढ़े, और इस प्रकार से आप बढ़ते 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 बढ़े, आपको 10 साल हो गए, लेकिन आप कह रहे हो दिल्ली नहीं पहुंचे भाई। अरे भैया, आपको लगातार यात्रा करनी होगी, तब दिल्ली जाएंगे आप और दिल्ली पहुंच पाएंगे आप, ठीक है। तो इसके लिए ये जो एक कहना चाहिए, जो गति पकड़ी है आपने अच्छी के लिए, तो वो धीरे धीरे आपको उसी रास्ते पर चलना ही होगा। आप सोचोगे कि हमें अभी तुरंत क्यों नहीं मिल रहा, क्यों? आप अभी बैठोगे गाड़ी में, अभी दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे, आपको समय लगेगा, है ना। तो यात्रा करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होता है, लगातार निरंतरता बना के रखनी होती है, और इस जब निरंतरता के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम अभी अपने यात्रा को प्राप्त कर पाते हैं, अपने जो आपका जो डेस्टिनी है वहां तक आप पहुंच पाते हैं। सोनम गुप्ता जी, हमने आपको बताया था कि आपने कॉल भी आपका आज तक नहीं आया आश्रम में, हमें पता चला था, क्योंकि आप पिछली बार बहुत परेशान थे। तो हमने पूछा था कि आश्रम में कोई सोनम गुप्ता उज्जैन से किसी की कॉल आई, लेकिन आपकी कोई कॉल नहीं आई, ना आपने अर्जी के विषय में बात की। देखिए, दान केवल गुरु को नहीं दिया जाता, सबसे पहला दान तो गुरु को, जो आपको शिक्षा दे वही गुरु है। और गुरु एक कभी नहीं होता, गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपको पशु पक्षी भी आपके गुरु हो सकते हैं, जीव जंतु भी गुरु हो सकते हैं, वृक्ष, नदी, पहाड़, आसमान, ये सब गुरु ही तो हैं। हमें बस शिक्षा नहीं ले पा रहे, इसलिए हम उनको गुरु नहीं कह पा रहे। और जो आपको ज्ञान दे, जो आपको नई दिशा दे, जो आपको जीवन में नए आयाम आपको दे, वो गुरु ही तो है। जो आपको अच्छा बताए, जो आपको आपके जीवन का मार्ग सुगम बना दे, वही तो गुरु है। और पहला दान गुरु को, दूसरा दान ब्राह्मण को, और उसके बाद गरीबों को दान दीजिएगा। अन्न, वस्त्र, धन, भोजन, जो कुछ भी, यानी, और साथ ही साथ क्या कहा कि जिसको, बहुत अच्छी बात है सुनैना मित्तल जी, बहुत अच्छी बात है। तो सबको देना चाहिए। हम जब देते हैं ना, जो हम देते हैं वही हमारे पास कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर आता है। आपको क्या लगता है, आप क्या किसी को दे दोगे? हम और आप किसी को क्या दे देंगे? आपको लगता है क्या कि हमने कमाया? बहुत से कहते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतना कमाता हूं। आपकी क्या औकात है? और कहते हैं कि मैंने इतना खर्च कर दिया। आप क्या किसी को खर्च कर दोगे? वो परम पिता परमेश्वर, वो विधाता है जो आपको इस लायक बनाए। वही परम पिता परमेश्वर है जो आपके हाथ में नौकरी दी, व्यापार दिया। वो नहीं चाहेगा तो 1 भी रुपया आपके हाथ में नहीं आ सकता। वो परम पिता परमेश्वर ही की शक्ति है जो आपके पेट में, आपके मुंह में भोजन जा पा रहा है। अगर वो चाहेंगे, आप देखो, हॉस्पिटल में जाकर देखो, वेंटिलेटर लेटर पर लेटे हुए हैं लोग, और वर्षों तक केवल पाइप से भोजन कर रहे हैं, ना वो इधर उधर हिल डुल पा रहे हैं। बोलो, वो परमपिता परमेश्वर की जैसे ही आशीष होगा, वैसे ही उनके कर्मों का उनको प्रतिफल मिल रहा है। और हम जो देते हैं, हमने कहा, वही हमें प्राप्त होता है। और वो ऐसा नहीं होता, वो कई गुना ब्याज के साथ हमें बढ़कर प्राप्त होता है। अच्छा देंगे तो अच्छा प्राप्त होगा, खराब देंगे तो आपको बढ़कर खराब मिलेगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि किसी का इंतजार मत कीजिए कि भैया एक गुरु को ही देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो ज्ञान दे वो गुरु, जो आपको दिशा दे वो गुरु, जो आपको दशा आपकी सुधार दे वो गुरु। जहां से आपको तृप्ति, संतुष्टि, आनंद की अनुभूति होती है, जहां से अपनापन, अपनत्व जुड़ जाता है, अपनापन लगता है, अपनत्व लगता है, वहां आपको दान देना चाहिए। जहां आपका मन कर जाए कि मेरा मन कर रहा है इसको कुछ दे दें,
आप देखोगे आपके घर में कोई घर पर द्वार पर कोई पशु कोई पक्षी आ जाता है और आपका मन करता है कि चलो कुछ दे दें, और जब वो खा लेता है ना तो आपके मन में, आपके हृदय में बहुत ही आनंद से आपका हृदय, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है नहीं हो जाता है, और आपको सुख की अनुभूति होती है। जब हम किसी को देते हैं तो ये पहली उसकी दान की प्रतिफल मिलने का, जो अभी पूछ रहे थे ना कि दान का प्रतिफल कब मिलता है, तो हम उनको बता दें, जैसे ही आपको वो शांति और स्फूर्ति, शांति और आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है, तब समझ लीजिएगा आपका जो दान, दिया गया दान है, वो आपको सुख की अनुभूति जो दे रहा है वो आपका फलित होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए एक तो वो जो आपके द्वार पर आ रहा है वो उसने आप ही का दान, आप ही का घर क्यों चुना, सैकड़ों घर थे। देखिए, तन मन धन, शरीर तो है, सेवा तो दे सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो अन्न दे दीजिएगा, अन्न नहीं है तो वस्त्र दे दीजिएगा। ठीक है, जो कुछ है वो दान दीजिएगा। महर्षि दधीची ने, जब उनके पास कुछ नहीं था, जब वो उपासना में ध्यान में बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि देवताओं ने ये सुना कि जब हमें राक्षसों से, दैत्यों से जीतना है, तो उसके लिए किसी जो बहुत ही तपस्वी, ओजस्वी, जो कोई ऐसा अगर ऋषि हो, उसकी हड्डियों से अगर हमें कोई औजार बना सकें, कोई वज्र बना सकें, तो उससे उनका विनाश हो जाएगा। तो महर्षि दधीची अपने शरीर पर गुड़ लपेट लेते हैं और गाय चाट चाट कर उनकी सारी खाल तक खत्म कर देती है, और अपनी वो देह दान कर देते हैं, अपनी हड्डियों को दान कर देते हैं, और उससे एक वज्र का निर्माण होता है। इंद्र का वज्र जो निर्मित होता है, वो उससे दैत्यों का विनाश हो जाता है, और सारा जो संसार है वो दैत्यों के त्राहिमाम से त्रस्त था, उससे शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपके भीतर ये जिज्ञासा होना चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए। आप कुछ भी, आपके पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, कैसे कह दिया आपने कुछ नहीं है? अगर कुछ नहीं होता तो हमारे साथ कैसे जुड़ पाते आप? हमने कहा जो जितना हम देते हैं वो कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। आप किसी को गाली देकर देख लो, आपको भर भर कर गाली प्राप्त हो जाएंगी। आप किसी की बुराई करके देख लो, आपकी भी बुराई होगी। ईसा मसीह कहते हैं, आपने किसी पर दया करी तो आप पर भी दया की जाएगी, और आपने किसी को सताया तो आप भी सताए जाओगे, और आप भी जब किसी को देते हो तो आपको भी दिया जाएगा। आप किसी पर दया दिखाओगे तो आप पर भी दया दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं, सभी यही कह रहे हैं, शांति की ओर सब, शांति की सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते। समझना पड़ेगा आप। देखिए, केवल वही व्यक्ति ऐसे कहते हैं जिनकी इच्छा नहीं होती देने की, वरना सबके पास बहुत कुछ है। ये हम आपको लिखकर बता रहे हैं। किसी के पास कम है तो किसी के ज्यादा, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास बहुत ज्यादा है। किसी के पास कम है तो किसी के पास बहुत कम है, लेकिन है सभी के पास। चलिए, कोई बात नहीं अरुणिमा जी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब आपकी इच्छा करे तब दान दीजिएगा, कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे पास नहीं, आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दीजिएगा। ठीक है, और हम जब अर्जी लगाने के लिए बात करते हैं तब हम कभी नहीं कहते आपको इतनी फीस देनी है, हम कभी नहीं कहते। और हम आपको बता दें, यहाँ से जो चिकित्सा हम यहाँ से देते हैं, औषधि यहाँ से जो भेजते हैं, हम कभी भी आप कोई रिपोर्ट देखने के लिए भी हम कभी भी आपसे फीस नहीं लेते, वरना यहाँ 500 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा, आप
बस केवल अपने स्वस्थ रहिएगा। यहाँ से जो सेवाएं दी जा रही हैं, उन सेवाओं का लाभ भी आप प्राप्त कर सके। और अभी तक देखते हुए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रातः सायं हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो हम उपाय यहाँ से बता रहे हैं, इन उपायों को अवश्य करते रहिएगा। जिन बच्चों का बच्चियों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए हमने आज एक उपाय बताया। इस उपाय को आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी समय बचा है। देश दुनिया में कहीं पर भी हो, इस उपाय को आप देख लीजिएगा। हमारे शॉर्ट वीडियो में हम रोज एक उपाय बताते हैं। इस उपाय को आप राशि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से और जो भी इस समय त्यौहार इत्यादि चल रहा है उसके नक्षत्र के हिसाब से भी चीज़ें बताते रहते हैं। तो प्रयास कीजिएगा आप भी इन उपायों को करके लोगों के जीवन संवर रहे हैं। तो आप भी ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिएगा, छोटे से उपाय जिससे ज़िंदगी संवर जाए। तो करते रहिएगा ये उपाय और देखते रहिए हमारा दिव्यम योगाश्रम का एकमात्र चैनल वैद्य विशाल जौहरी, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है। बोलिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, आप सभी के लिए शुभता के लिए हम यहाँ से कामना कर रहे हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंदित रहिएगा और दूसरों का सहयोग हमेशा करते रहिएगा। सुनना हर हर महादेव आचार्य जी। और प्रातःकाल और सायंकाल इस समय योग सत्र लगातार चल रहा है 4:30 बजे से शाम को, और 7 साढ़े 7 बज जाता है। देखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, कभी कभी विलम्ब हो जाता है क्योंकि साधना काल हमें बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए समय निकालते हैं। तो आप भी धीरज धरते हुए हमारे इस जो लाइव सत्र आता है, आश्रम जो दरबार जो लगता है, इसका आप धीरज के साथ इंतजार कर लीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट करते रहिएगा, अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपके इर्द गिर्द परिवारजन, मित्रगण, सगे संबंधी, दूर दराज के देश दुनिया में जो भी लोग हैं, उन तक इस बात को अवश्य पहुंचाइएगा, उन तक इस चैनल को अवश्य शेयर करवाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा करेंगे तो आपको भी अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है। और साथ ही हम आपको बताते हैं प्रातःकाल 7:30 बजे से, और कभी कभी इस समय हम 7 सवा 7 में भी जो योग सत्र है उसमें हम आ जाते हैं। हर हर महादेव जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग व्यस्त रहिएगा और परमपिता परमेश्वर आपको शक्ति दें, सामर्थ्य दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा मन दें, अच्छे सहयोग करने की क्षमता दें और देश दुनिया में कुछ नया कर जाइएगा, क्योंकि ये समय, ये देह का समय बहुत ही सूक्ष्म बचा है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में, आपके मित्र इत्यादि में न जाने कितने अल्प आयु में ही जा रहे हैं, न जाने कितने चले गए। कोरोना कालखंड के बाद भी ये जो लगातार जो चैन चल रही है, जाने की, विदा होने की, लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, दिवंगत हो रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर से उनकी शांति के लिए कामना करते हैं और हम आप सभी के स्वास्थ्य के लिए निरंतर यहाँ से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और इसीलिए हम आपको महादेव के दरबार से भी जोड़ते हैं, ताकि क्योंकि जो महादेव है ना, वो कालों के भी काल हैं, काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा। जिसके नाथ महाकाल हों, तो प्रयास कीजिएगा महादेव से भी जुड़िएगा और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग सत्र से भी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। और अगर कोई रोग हो जाए तो चिंता किस बात की, इस नंबर पे संपर्क साध के औषधि मंगा लीजिएगा। और आपके जीवन में कठिनताएं आ रही हैं, क्लिष्टताएं आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आप जुड़ जाइएगा और जो भी डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, आपके लिए हम बहुत कुछ समाधान बता देंगे। और फिर भी अगर कोई समाधान ना मिले तो महादेव बैठे तो हैं, आप अर्जी लिख भेजिएगा और जैसे ही अर्जी स्वीकार होगी, महादेव आपका कल्याण करेंगे। आप सभी के लिए पुनः पुनः मंगल कामनाएं, आपकी स्वस्थता के लिए हम कामनाएं निरंतर कर रहे हैं। ये साधना काल है, इस साधना काल में हमें आज पहले भी कहा 9 दिन तक उपवास, व्रत, भजन, कीर्तन लगातार करते रहिएगा। और आज अच्छे संकल्प लीजिएगा। शाकाहारी बनना है, अंडा, मीट, मछली, शराब, बीड़ी, सुल्फा, गांजा, ये सब कुछ छोड़ देना है, त्याग देना है। एक बार भी अपनी जीभ में अब लगाना नहीं है, ये संकल्प ले लीजिएगा। बाहर का भोजन बंद कर दीजिएगा, अपने ही घर का आहार खाना प्रारंभ कर दीजिएगा। इसी के साथ
हम आप सभी से विदा लेते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। सारा